हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 60 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 61 है, तो करते हैं स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन है हमारे सामने, टेकिंग LHS। तो ये है 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b डिवाइड बाय ये a है और ये क्या है b। तो फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b। ओके, तो यहां समझते हैं, यहां दोबारा फॉर्मूला लगा देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a ये b है, तो फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b प्लस ये है हमारे सामने cos स्क्वायर x। और ओके क्लियर? तो ये हमारे सामने है -2 1 प्लस साइन एक्स इंटू में cos x। हाँ, यहाँ पे भी लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b। ये आ गया प्लस cos स्क्वायर x और ये आ गया प्लस 2 इंटू में 1 प्लस साइन x इंटू में cos x। क्लियर? 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ गया साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x और ये आएगा cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू में 1 प्लस साइन x इंटू में cos x। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 साइन x प्लस ये आएगा cos स्क्वायर x प्लस 2 इंटू में 1 प्लस साइन x ओके इंटू में cos x। ओके, अब समझते हैं। देखो ये तो था हमारे पास 1, तो ये मैंने 1 ही लिख दिया प्लस, अब हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो एक और 1 आ गया। अब यहाँ पर बचा है प्लस 2 साइन एक्स और ये बचा है -2 इंटू में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये 1 है तो 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी कितना हो गया 1 प्लस ये मैंने सेम लिख दिया, सॉरी ये मैंने सेम लिख दिया, ये है 2 साइन एक्स और ये है प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। 1 और 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स।
क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 और 1 2 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। इसमें से और इसमें से मैंने 2 ले लिया तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 2 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और इन दोनों में से भी 2 ले लिया तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस में 2 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। इसमें से और इसमें से ये कॉमन ले लिया, सॉरी 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स, मतलब ये पूरा और ये पूरा सेम है, क्लियर। तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो मैंने बाहर निकाला 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। अगर ये पूरा बाहर आ गया कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस पूरी जगह बचेगा 1 माइनस ये पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा कॉस एक्स। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी करा, ये और ये बिल्कुल सेम है तो ये चीज मैंने बाहर निकाल ली, तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। अगर ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, अगर ये पूरा बाहर आ गया तो कितना बचेगा कॉस एक्स। ये कट गया, फाइनली आंसर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू में RHS। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके करते हैं सॉल्व इसको। इसमें लिखा है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ओके, मैंने पहले इसको सेम लिख दिया, ओके नीचे वाले का साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से कर दिया डिवाइड। ऐसा क्यों करा, क्योंकि थोड़ा सा आंसर ऐसा कुछ दिख रहा था मैं, क्लियर आप समझते हैं। इसको मैंने सेम छोड़ दिया, ओके यहां समझते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके इधर प्लस 1 है, इधर के कितना हो गया माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव है, इधर के कितना हो गया नेगेटिव। ओके तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं -1, तो यहां आ गया हमारे पास साइन, ओके यहां आ गया साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया -1। ओके अब समझते हैं यहां पर, मैंने ये सेम लिख दिया, माइनस कभी बाई नीचे नहीं आता तो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस आ गया। कॉट को मैं लिख सकता हूं cos थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, क्लियर। चलो अब यहां समझते हैं थोड़ा सा इसको, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, ओके डेनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा साइन थीटा और ऊपर आ गया cos थीटा -1, ओके ये इससे कट गया तो ये आएगा माइनस cos थीटा -1, माइनस अंदर आएगा तो माइनस cos थीटा और प्लस में 1, मैं इसको कर सकता हूँ 1 माइनस cos थीटा, क्लियर। अब ऐसा करते हैं, अब ले लेते हैं इसमें टेकिंग RHS, क्लियर।
RHS लेंगे तो ये लिखा है 2 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये मैंने 2 लिख दिया प्लस इस पूरे को सेम लिखा। क्लियर? अब थोड़ा समझते हैं। ओके, नीचे वाले का साइन चेंज करा, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इससे कर दिया डिवाइड। क्लियर? तो ये तो आ गया हमारे पास 2 प्लस ये आ गया साइन थीटा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा a माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 प्लस ये आ गया साइन थीटा कॉट थीटा को मैं बोल सकता हूँ, चलो ये तो बाद में लिखेंगे, पहले सेम लिख देते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी बताया था कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूँ -1। तो यह इस तरफ क्या आ गया -1। तो 2 प्लस और माइनस क्या आएगा माइनस, यह आएगा साइन थीटा। कॉट को बोल सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, कॉसेक को ले सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तो यहां पर आ गया 2 माइनस साइन थीटा, यह आएगा कोस थीटा प्लस में 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये से कट गया तो ये आ गया 2 माइनस अंदर आएगा माइनस कोस थीटा माइनस अंदर आएगा -1। अब 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1 माइनस कोस थीटा। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा 1 माइनस कोस थीटा आ गया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करा 1 माइनस कोस थीटा आ गया। तो ध्यान से पता चला देयरफॉर LHS इज इक्वल टू में क्या हो गया RHS। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 4 tan थीटा इज इक्वल टू में 3। तो मैं यहां बोल सकता हूं tan थीटा जो होगा वो होगा 3/4। हमें वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस में 1 डिवाइड बाय 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1। ओके, मैंने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ cos थीटा से। तो ये आएगा, अगर cos थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, cos थीटा से इसको करेंगे और cos थीटा से इसको करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय इसको भी कर दिया cos थीटा से, वन बाय cos थीटा, ये कर दिया तो ये आएगा 4 साइन बाय cos tan थीटा, ये आ गया 1 और 1 बाय cos 4, ये आ गया tan थीटा प्लस में ये आ गया 1 और ये आ गया माइनस sec थीटा। ओके, देखो एक छोटी सी बात सुनिए, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस हो गया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये हो गया हाँ, तो sec थीटा इज इक्वल टू हो गया, इधर स्क्वायर जाके क्या बनेगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास sec थीटा इज इक्वल टू होगा √1 प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, इसके ऊपर स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 बाई कितना हो जाएगा 16। एलसीएम लेंगे, ये इसके पास जाएगा तो 16, ये इसके पास जाएगा 9,
ये इसके पास जाएगा तो कितना आएगा 16। 16 और 9 कितना हो गया 25/16। 25 का 5, 16 का 4। ओके, तो अपने को देखो पहले यहाँ से एक बात पता चलिए, tan थीटा की वैल्यू 3/4 है -1, और sec थीटा की वैल्यू 5/4 है। ओके, ऐसे ही फिर मैंने यहाँ कर दिया tan थीटा की वैल्यू 3/4 + 1, sec थीटा की वैल्यू 5/4। ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया। अब जो बचा है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर बचा है 3 - 1 प्लस में 5/4। तो 3 + 1 प्लस में 5/4। 3 - 1 कितना हो गया 2 + 5/4। यहाँ पर हो गया 4 + 5/4। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 डाल दिया, 1 डाल दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको इससे करेंगे 5, और इसको इससे करेंगे 4, इसको इससे करेंगे 16/4 प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 4। ये इससे कट गया, तो ये हो गया 13/21। चेक कर लेते हैं आंसर। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई, देखो ये माइनस था, ये माइनस साइन था, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। ओके, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये आंसर आ गया 16 में से 5 जाएगा, आंसर आएगा 11। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, टेकिंग तो ये लिखा है हमारे पास tan थीटा प्लस में sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1। और फिर मैं इसके बाद ये भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b और इज इक्वल टू में कितना हो गया 1। ओके, अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर लिखा है tan थीटा प्लस में sec थीटा, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओके, ये माइनस है, माइनस लिख दिया। अब 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरी, ओके, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, तो इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस में tan थीटा डिवाइड बाय, तो ये आ गया tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। अब इसमें और इस पूरे में क्या सेम है, ये प्रॉब्लम सेम। अगर ये सेम है तो मैं इसको ले सकता हूँ tan थीटा प्लस में sec थीटा, ये बाहर निकाल लिया, तो इधर बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। ओके, तो ये आ गया हमारे पास tan थीटा प्लस में sec थीटा, माइनस अंदर आएगा तो माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा, तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1।
ये पूरा कट गया, फाइनली आंसर आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा, यही लेकर आना था। ओके, देयरफॉर लिख देना LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 65, देखते हैं क्या करना है इसमें। ओके, लिखा हुआ है टेकिंग LHS, ये है हमारे पास 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस ओके। चलो यहां समझते थोड़ा। इसको सेम रहने दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी सेम रहने दिया 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो यहां लिख देता बॉक्स बनाकर। फॉर्मूला ये होता है, ओके सॉरी, ये कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस सेक को लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कॉसेक को लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ समझते हैं, इसको लिख दिया 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस एलसीएम ले लिया। इसको देखो, इसको ऐसे करेंगे cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे करेंगे +1, इसको ऐसे करेंगे cos स्क्वायर थीटा। ओके, इसको ऐसे करेंगे तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे करेंगे 1 और इसको ऐसे करेंगे sin, चलो तो ये आएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, इसको पहले लिख सकता हूँ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, इसको पहले लिख दिया 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब बात करें पहले इसकी और इसकी, इन दोनों में डिनोमिनेटर में सेम है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, दोनों में सेम है, तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूं इसकी, इन दोनों में डिनोमिनेटर में सेम है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा इससे कट गया, ये पूरा भी इससे कट गया, फाइनली आंसर आ गया 1 + 1 वी विल गेट 2। देयरफॉर LHS इक्वल टू में RHS। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये लेकर आना है, देखते कैसे आएगा। ओके, तो ये लिखा है हमारे पास टेकिंग LHS, तो यहाँ आ गया 10⁻³ थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot⁻³ थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर? मैंने इसको ऐसे रहने दिया 10⁻³ थीटा डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आ गया sec स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया cot⁻³ थीटा, तो ये भी फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हमारा आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, tan को मैं बोल सकता हूँ sin क्यूब थीटा बाय cos
ओके, सेक को ले सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ओके, यहाँ पर कर देते हैं कोस क्यूब थीटा बाय कोसेक को बोल सकते हैं 1 बाय साइन क्यूब थीटा। ओके, यहाँ समझते हैं, दो कोस से दो कट गया तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। सॉरी, ये गलती से लिख दिया मैंने, ये 2 है, ये देखो 2 पावर थी इसके ऊपर। अब 2 से 2 बार साइन कट गया तो यहाँ पर आएगा कोस टू दी पावर 3 थीटा, यहाँ पर आएगा ओनली एक बार साइन थीटा। क्लियर? यहाँ समझते हैं। ओके, एलसीएम ले लिया, ये इसके पास जाएगा तो कितना आएगा, साइन टू दी पावर 4 थीटा, ये इसके पास जाएगा कोस टू दी पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इधर प्लस इधर की क्या हो गया माइनस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अच्छे से समझना, अगर मैं इस चीज को इस चीज से कंपेयर करूं तो a जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है और b जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा है। ओके, तो a की जगह पर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। एक बार इस पूरे को उठाया, इसके नीचे रखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। इस पूरे को उठाया, इसके नीचे रखा, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। क्लियर? 1 बाय कोस होता है सेक थीटा, 1 बाय साइन होता है कोसेक थीटा, प्लस एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, तो ये आ गया। अच्छा, गलती हो गई एक साइन की, ये प्लस नहीं था, देखो ये माइनस था, माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कोस थीटा की वैल्यू ये दी है, हमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा प्लस माइनस कोट थीटा इक्वल टू, उसका आंसर ये आएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहली बात, कोसेक जो है थीटा इज इक्वल टू दिया है 4x प्लस 1 बाई 16x। ओके, वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है कि भाई कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इधर प्लस इधर के क्या होगा माइनस, तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर है, इधर क्या बनेगा रूट बन जाएगा, तो सीधी सी बात है कोट थीटा बराबर होगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? अब कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 1 बाई 16x का होल स्क्वायर माइनस 1। यहां समझते हैं,
तो ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये आएगा 1/16x और ये आएगा -1, तो ये आएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 1/16x का होल स्क्वायर प्लस, देखो x x कट गया, 4 to the 8, 8 to the 16, तो ये आएगा 1/2 -1। ओके, तो ये आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16x का होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे करेंगे 1, इसको इससे करेंगे 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2। तो यहाँ पर आ गया cot थीटा इज इक्वल टू रूट, ओके, 4x का होल स्क्वायर प्लस 1/16x का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा प्लस माइनस -1, तो फाइनली आंसर आएगा -1/2। अब मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, देखना इस 1/2 को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ही आएगा और वो भी माइनस वाला, क्लियर। और यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बन जा रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, और इसके ऊपर रूट। अब एक छोटी सी बात समझिए, यहाँ पर कोड के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, तो कितने आंसर आने थे 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब 2 आंसर है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर। तो यहाँ पर भी डाल देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर। चलो स्क्वायर से रूट कटा, फाइनली आ गया प्लस माइनस 4x माइनस 1/16x। तो इसका मतलब है हमारे पास कोड के 2 आंसर है, कोड के 2 आंसर है। एक आंसर हो गया कोड थीटा इक्वल टू प्लस 4x माइनस 1/16x, दूसरा हो गया कोड थीटा इक्वल टू माइनस 4x माइनस 1/16x। ओके, यहां समझते थोड़ा सा, ओके, देखो 2 आंसर आ गए, अभी दोनों आंसर्स को लेते हैं नाउ। ओके, एक बार ये देखो कोसेक कितना था, हमें निकालना क्या है, एक बार निकाल लेते हैं। चलो इसका इन्होंने बोले एक बार ले लो कोसेक प्लस कॉट ले लो, तो एक बार मैं कोसेक ले लेता हूँ, कोसेक प्लस कॉट थीटा। कोसेक कितना है, कोसेक अपने पास है 4x प्लस 1/16x और प्लस करना है, प्लस वाला ले लेते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास 4x माइनस 1/16x, सॉरी ये वाला इससे कटेगा, 4x कितना हो गया 8x। ओके, दूसरा केस बना लेते हैं, दोबारा लेना है cos थीटा माइनस cot थीटा। हाँ बोला क्या है, नेक्स्ट टाइम लेना cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब cosec थीटा का है वो रहा कितना है 4x प्लस 1/16x माइनस माइनस वाला कोट का ये रहा कितना है, ओके माइनस कर दिया तो कितना आ गया माइनस 4x माइनस 1/16x, तो ये हो गया 4x प्लस 1/16x माइनस अंदर आएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1/16x, तो ये दोनों कट गया 1/16x कितनी बार है 2 बार, 2 टाइम्स ऑफ 1/16x, 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा 1/8x।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।